हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? कैट 2026 की अगर प्रिपरेशन शुरू कर दी है या फिर एक्सेलराई, स्नैप, एनमैट तो हो गया है, ठीक है, ओमिट्स वगैरह। बट चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिस वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी हम सुनते हैं एमबीए, देखो ये जरूरी इसलिए है ना क्योंकि जो हमारी प्रिपरेशन जर्नी होती है उसमें हमें खुद को पुश करना होता है, खुद को मोटिवेटेड रखना होता है। किसी भी प्रिपरेशन जर्नी की आप बात करिए, खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सेकंड थॉट्स जो हैं आते ही आते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, परसेंटाइल कम रह गए तो ऐसे सिचुएशंस में ना आप एक्सटर्नल मोटिवेशन तो काम करता ही करता है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन से ज्यादा काम करता है। तो जो मैंने पहली वीडियो में बात किया था कि हमें पोस्ट दिख रहे हैं एमबीए ओवर क्राउडेड, ओवर हाइप्ड, हमने उस बारे में अच्छी खासी बात की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, ठीक है। और हमें और भी पोस्ट दिखते हैं कि निखिल कामत जी का कोई स्टेटमेंट आ रहा है, एमबीए में इतनी भीड़ हो रही है, प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इसी वीडियो, एक छोटी सी वीडियो रहेगी, इसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ठीक है। एमबीए जो है, देखिए कभी भी कोई भी जॉब कंप्लीटली खत्म नहीं होगी, कभी भी कोई भी जॉब कंप्लीटली खत्म नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपको पता है इंजीनियर्स के लिए कहा जाता है कि इंजीनियर्स की जॉब खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत जॉब्स हैं इंजीनियर्स की, क्या वेल डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। इफ अगर हैं तो जाइए जॉब लीजिए, हाई पेइंग जॉब्स हैं। उसी तरह एमबीए की भी जॉब होंगी। बस बात यह है ना कि एआई जो है वो मार्केट में आ गया है, तो वो लोगों की जॉब खाना शुरू कर चुका है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये सब डिस्कशन चल रहा है ना, तो इसीलिए सारी डिस्कशन चल रहा है क्योंकि अब कोई किसी को 3 लाख रुपए देके अपना काम कराए, इससे अच्छा एआई से फ्री में काम ना करा ले अपना, करेक्ट। और ऊपर से मोर एफिशिएंट होगी वो। हाँ, हर चीज में एआई नहीं आई है, दैट इज ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। बट डाउन द इयर्स 5 to 10 लाइन, डाउन द इयर्स 5 to 10 ईयर्स में आ जाएगा, डाउन द लाइन, करेक्ट। तो इसीलिए हमें जो है, देखिए पहली बात तो अपने को ये बहुत चीज ध्यान से समझनी है और समझनी है कि एमबीए जो सब एमबीए, देखो क्या है ना, इंडिया में एमबीए का अगर मैं कुछ कॉलेजेस हटा दूं, फीस बहुत है यार, बहुत ज्यादा फीस है यार। इतनी ज्यादा फीस है कि मतलब आईएम की शायद कितनी 32-35 लाख है, आईआईटी की 12 लाख, 10 लाख, 7 लाख ऐसे है, एक्सेलराई की 22 लाख है ना। एफएमएस वगैरह आईएएससी अगर हटा दो इनकी 2-2.5 लाख में 3-4 लाख ओवरऑल में अच्छा खासा हो जाता है। बट देख रहे हो यार फीस कितनी है, बहुत ज्यादा फीस है यार, बहुत ज्यादा फीस है। तो इसी फीस के चक्कर में अब क्या होता है, मान लो आपने 45 लाख का लोन लिया, या मान लो आपका एक्सेलराई में हो गया 22 लाख का आपने लोन लिया, ठीक है। लेट्स फॉरगेट अबाउट द 100% प्लेसमेंट। आपने एक्सेलराई में एडमिशन लिया, 22 लाख का लोन लिया या 25 लाख का लोन लिया, आपने एडमिशन ले लिया। अब आपने पढ़ाई वढ़ाई की, मेहनत किया। अब क्या होगा, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो ये जो लोन का प्रेशर है ये आपको खाएगा, ये परेशान करेगा कि आपको हाउ विल यू रीपे द लोन रीपे कैसे करोगे, करेक्ट। एक ये टेंशन रहती है। इसके अलावा देखो, मैंने हमेशा कहा है द मोर स्किल्स यू हैव द मोर डिमांड यू हैव। स्किल्स डेवलप करिए। और आजकल तो एमबीए में इट्स नॉट जस्ट अबाउट एमबीए, आपको एआई आना चाहिए, आपको मतलब डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए, एंड बहुत सारी चीजें हैं आपको आनी चाहिए। तभी आपने अगर सुना होगा तो बीटेक प्लस एमबीए को डेडली सल्यूट मानते हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट एमबीए की, समझ रहे हैं आप। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी कहा था XYZ स्किल, जो भी स्किल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एमबीए, अगर आप में वो है, पैशन है, गो फॉर एमबीए। अब एक बहुत जरूरी चीज है यार, वो चीज ये है, जैसे मैंने फीस की बात की तो कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इट्स नॉट लाइक दैट, देखो ये मैं मानता हूं कि कुछ कॉलेजेस से जो कि बहुत एवरेज कॉलेजेस हैं उससे बच्चे पढ़कर एकदम 25-30-50 का पैकेज फोड़ देते हैं, बट दोज आर एक्सेप्शनल। हटाओ ने एक्सेप्शनल, किस्मत, जो कहना है कह लो, हटाओ ने। हम कहां हैं, व्हाट इफ हम एक्सेप्शन नहीं हुए, व्हाट इफ हमारा नहीं हुआ, करेक्ट। तो चीज ये है कि अगर आप आईआईएम टारगेट कर रहे हैं या फिर एमबीए टारगेट कर रहे हैं, आई वुड रियली सजेस्ट गो फॉर टॉप 20 कॉलेजेस। मैंने ये हर वीडियो में कहा है कि कॉलेज, आपने सुना होगा, मैटर नहीं करता, बट कॉलेज मैटर करता है। कॉलेज मैटर करता है, मेरे लिए तो कॉलेज मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि अफेक्ट आता है, उससे आपको पुश मिलता है यार। अगर आप सिम्बोसिस में जाओगे, आई गेस आपको वहां से कितने का पैकेज मिलेगा, 12-14 का मिलेगा। लेट्स फॉरगेट द एक्सेप्शनल केसेस, और एवरेज क्या है सिम्बोसिस का, 12-14 का है। मतलब मेरा एक दोस्त खुद पास आउट है तो उसको शायद 12 की लगी थी, करेक्ट, 12 है। आपने मान लो लोन कितने का लिया उसमें पढ़ने के लिए, है ना। और चलो लोन छोड़ो, 12 का है। अब वहीं अगर आईएम बी के पास आउट हो एंड यू आर अ गुड कैंडिडेट, आपको कितना लगेगा, 54, 50, 60,
मे बी इंटरनेशनली इन करोड्स, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं यार। तो वही चीज है कि अगर आप एमबीए के लिए जा रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू परस्यू योर करियर इन एमबीए, देन प्लीज 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 टारगेट टॉप 20 कॉलेजेस। टॉप 20 कॉलेजेस। आईआईटीज में अगर आपने सुना होगा कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट आईआईटीज, देखो कॉलेजेस वैसे ही हैं, हाँ प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, बट बच्चे तो वही हैं, क्लास अटेंड करते हैं नहीं करते, प्रॉक्सी वहां भी लगती है जैसे जो नॉर्मल कॉलेज में होता है वो होता है, बट द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट है वहां का, जो नेटवर्क है, जो आप कनेक्ट होते हो लोगों से, जो लोगों के माइंड से आप मतलब सामने वाला भाई आपको फ्लोर पे बंदा बैठ जाएगा, फ्लोर पे दिखा हुआ कोडिंग कर रहा है, आप गुजर के आपको लगे यार ये कंपटीशन है, मुझे भी करनी चाहिए, इसलिए वहां कंपटीशन है, इसीलिए एक से एक बेहतर 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 बेहतर। सेम थिंग गोज फॉर आईआईएम। यहां पे भी यू ग्रो योर नेटवर्क, आपका माइंड खुलता है, यू मेक योर नेटवर्क लार्ज, करेक्ट। अगर आपका प्लेसमेंट नहीं भी हुआ ना एक बार को टॉप 20 कॉलेज में, देखो उम्मीद तो है पूरा होगा, लेकिन अगर आपका टॉप 20 कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं भी हुआ तो आपको इतना तो आपको एक्सपोजर मिल जाएगा कि यू विल बी 2 इयर्स ना, आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है ऑलरेडी जिंदगी में, करेक्ट। एटलीस्ट अगर वो आईएम में बैठे हैं तो 10th 12th ग्रेजुएशन इंटरव्यू ये सारी चीजें फोड़ कर आए हैं, करेक्ट। अगर टॉप एबीसी की बात करूं मैं, एबीसी, ठीक है। तो इसीलिए टारगेट टॉप 20 कॉलेज, टारगेट टॉप 20 कॉलेज, ऑलवेज थिंक अबाउट द आरओआई, ठीक है। आरओआई का सोचो, टारगेट टॉप 20 कॉलेज, कॉलेजेस मैटर करते हैं दोस्त, ठीक है। तो टॉप 20 कॉलेज के बारे में आप सोचिए, वही टारगेट करिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज में गए और फिर आप मुझसे कह रहे भैया प्लेसमेंट ही नहीं लग रही, तो उस केस में इसलिए, ठीक है। तो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं जितने भी आपको दिखते हैं इंस्टाग्राम पे यहां वहां इग्नोर करिए, ठीक है। फोकस करिए, खुद को पुश करिए, इन सबको इग्नोर करिए, खुद को पुश करिए और मेहनत करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि टॉप 20 कॉलेजेस जा सकें आप, ताकि कोई टेंशन ना रहे बॉस। एंड जॉब्स आर देयर, वो रहेंगी, ओके। इफ यू आर मोर स्किलफुल, एक चीज हमेशा याद रखना, चलो वो अगली वीडियो में लेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।